देखो चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप का होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और तीन जो है साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें, इफ वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, किसी एक का वैल्यू अगर आपको क्या है दे दिया, तो जैसे ही एक का वैल्यू दिया तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ये तीन हुआ। अब अदर के लिए अब कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का अपोजिट एच बाई पी। उसी तरह सेक हो जाएगा एच बाई बी, कॉट हो जाएगा बी बाई पी। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया तो पहला स्टेप यूज करना है कि जिसका वैल्यू दिया उसका पी बी एच का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी वैल्यू दिया पी बी एच का आप यूज कर लीजिएगा। तो P परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, दो वैल्यू आपको मालूम रहेगा। अब तीसरा साइड आपको निकालना है, तो इसका थर्ड स्टेप टू फाइंड थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, आपसे कहा कि आप वैल्यू फाइंड करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू दिया 4/5, इसका फॉर्मूला P बाई एच। तो P का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5, थर्ड साइड B नहीं मालूम है, तो थर्ड साइड को हम खुद निकालेंगे। पाइथागोरस का यूज किए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर दिए प्लस बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 बी स्क्वायर 9, बी इज इक्वल टू क्या हुआ 3 हुआ। तो तीनों साइड का वैल्यू मालूम हो गया। अब तीनों साइड का वैल्यू मालूम हुआ। अब जो वैल्यू निकालना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसका पी बी एच का फॉर्मूला का आप यूज कीजिए। अब सेक है एच बाई बी, टेन है पी बाई बी। वैल्यू पुट करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला का क्या है यूज करना। लेकिन इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं देगा, एक का वैल्यू नहीं देगा। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा,
फाइंड सेक थीटा। तो मैंने कंडीशन क्या बताया, एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर मालूम है तो उस कंडीशन में हम PBH फार्मूला का क्या है यूज करेंगे। लेकिन यहाँ यह जो क्वेश्चन है इसमें एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इस कंडीशन में हम एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू खुद ब खुद निकालेंगे। तो अब सॉल्व करना है, ट्रायगोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ ले गए √3, अब साइन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व किए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू मालूम हो गया √3/1, तो अब कॉस थीटा का वैल्यू मालूम हो गया √3/1, इसका फॉर्मूला B/H, तो B का वैल्यू √3, H का वैल्यू 1, अपने मन से क्या है P निकाल देंगे, फिर PBH का फॉर्मूला से उसका वैल्यू क्या है निकाल लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे कहा 3 sin थीटा -2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और कहा फाइंड वैल्यू कोसेक थीटा। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, एनी हाउ एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को हम क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 3 sin थीटा 2 cos थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 2/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मालूम हो गया। अब जब मालूम हो गया तो फिर क्या हुआ, इसका P/B, दो साइड मालूम, H का वैल्यू क्या है निकाल लेंगे। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ क्या बोल रहा हूं कि एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हम एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किसी तरह से क्या है फाइंड करेंगे। अब इसका इसी टाइप में कई क्वेश्चन अब रोटेट कर देगा आपको। फोर सेक स्क्वायर थीटा -7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं एक बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन इस पर नोट करा दूंगा जिस पर डबल स्टार देंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया और देने के बाद आपसे कह दिया कि आप फाइंड करो वैल्यू साइन थीटा, ऐसे। तो अब ये तो इक्वेशन दे दिया, तो इक्वेशन दिया कुछ भी दिया, हमें करना क्या है, एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या है मालूम करना है। तो अब है कि देखिए ये सेक स्क्वायर है, ये क्या है tan स्क्वायर है, तो सेक और tan में रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है। तो एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो अदरवाइज हम सेक को tan में चेंज कर लेंगे, नहीं तो क्या है tan को सेक में चेंज कर लेंगे। ये इक्वेशन जब इस तरह का रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम सेक को tan में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 + tan स्क्वायर थीटा -7 tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब जैसे ही इसको आप कैलकुलेट करोगे पावर 2 है, क्वेड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाएगा। तो क्वेड्रेटिक इक्वेशन पर जब आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने का रूल क्या होता है भाई, 3 टर्म है, अदरवाइज दो होल स्क्वायर रेस्ट 2ab, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो इससे tan का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। तो एक ट्रायगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मालूम हो गया, फिर PBH का फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और साइन का वैल्यू क्या है निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मेरा सेम है, तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। अब कोई भी चीज प्रूव करना हो, वैल्यू एनी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का निकालना है, आप खुद ब खुद निकाल दीजिएगा। अब इसी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे दिया tan A प्लस sec A इज इक्वल टू 3 और आपसे कहा कि फाइंड करो cosec A। cosec A फाइंड करिए आप। तो मैं इक्वेशन जैसी ही दे रहा है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी है, तो वहां केयर ये करना है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां पर आइए tan और sec है, तो आपके ब्रेन में आएगा कि इसको तो हम डायरेक्ट उस फार्मूला का यूज कर लिए, रिलेशन है, लेकिन हमारा फार्मूला sec और tan का जो रिलेशन है वो स्क्वायर में है, पावर 2 में है, लेकिन यहाँ पावर 2 नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे, साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या हुआ 3। साइन कॉस में इसको क्या है, ब्रेक कर लिए। अब ब्रेक किए, अब एलसीएम लिए कॉस ए, ये हो गया साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 कॉस ए। अब यहां जब आप आए ये, तो फिर अब हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, अलग अलग है। जब तक कि एक में नहीं आएगा तब तक हम क्या है, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब इसको एक में लाने के लिए अब साइन कॉस का रिलेशन, अब आइडेंटिटी जब आपको पढ़ाएंगे तो और क्लियर कर देंगे। तो साइन कॉस का रिलेशन हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब तक ये स्क्वायर में नहीं चेंज करेगा तब तक क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अब नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर। अब यहां पर आपको खुद ब खुद जजमेंट लेना है, या तो साइन को हम कॉस में बदल दें, नहीं तो कॉस को क्या है साइन में बदल दें। तो किसको बदलना मेरे लिए यूजफुल है, तो हम देख रहे हैं कि साइन का टर्म क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम कॉस को क्या है साइन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। सब एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन में आ गया तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकल गया, हम किसी का वैल्यू निकाल देंगे। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन बताए उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में तीसरे टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया रहेगा। ट्रायंगल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल देगा। जैसे ये ट्रायंगल दिया है, एंगल P 90 बोला, OP का वैल्यू OPQ ट्रायंगल दिया, एंगल P 90 दिया, OP का वैल्यू 7 दिया। उसके बाद आपसे कहता है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहता है कि cos Q का वैल्यू फाइंड करो, cos Q का वैल्यू। तो ट्राइगोनोमेट्री में जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन हो गया तो 90 के सामने के साइड को हाइपोटेनियस फिक्स होता है, लेकिन मेन होता है परपेंडिकुलर।
तो ट्राइगोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर कौन होता है, मतलब ट्राइगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर कौन होता है। तो ट्राइगोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल गिवन रहेगा इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंगल क्या है, क्यू है, तो क्यू के सामने क्या है, ओपी है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर हुआ। तो ट्राइगोमेट्रिक रेशियो में अगर ट्रायंगल मेंशन कर दिया तो दो तरह का क्वेश्चन आपसे रहेगा। एक है, देखो दो साइड का डिफरेंस दे दिया, अदरवाइज अब यहीं पर दो साइड का सम का वैल्यू दे देगा, ये देगा नहीं तो ये देगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो अपना किस तरह कैलकुलेट करेगा। लेकिन एक लाइन में बोलता हूं, उससे क्या है कि जनरल किसी का नहीं गलत होगा। तो ये जो है सेटिंग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने कि दो साइड का सम, देखो दो साइड, दो अननोन टर्म का सम अगर गिवन है तो इसका रूल क्या कहता है, एक किसी पार्ट को मैं x कंसीडर कर लूंगा तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सम माइनस x, यानी सम हमारा क्या है 1 माइनस x। अदरवाइज डिफरेंस दिया तो फिर किसी एक पार्ट को मैं x ले लूंगा तो दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, डिफरेंस प्लस x। तो ये दोनों रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या है, गलती नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², उसका हम यूज करेंगे। और यूज करने के बाद x का वैल्यू निकल गया, तो x निकल गया तो तीनों साइड मालूम हो गया। तो ट्राइगोनोमेट्री में अगर राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो गया, अब cos q निकालना है, तो cos q क्या हुआ, इसका फॉर्मूला b/h। तो b क्या होगा, तो q के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, b हो गया। वो तो h आपका क्या है, फिक्स ही है। ये हुआ आपका पहला चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब सेकेंड चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का सेकेंड चैप्टर, जीरो डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन में 0 to 90 मेंशन है, दिया है, तो 0 to 90 में कौन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इतना का वैल्यू क्या है आपको पता है। तो अगर ये वैल्यू दिया, यानी ये एंगल आपको दिया, तो जैसे ही 0 to 90 क्वेश्चन में दिया, तो इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सपोज इफ b = 30 डिग्री, फाइंड 1 - cos b × 1 + cos b by 1 - sin b × 1 + sin b। तो एंगल का वैल्यू क्या दिया, 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमें मालूम है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसको पुट कर देंगे, 1 - cos 30 डिग्री, 1 + cos 30 डिग्री, 1 - sin 30 डिग्री, 1 + sin 30 डिग्री। वैल्यू पुट करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ जो डायरेक्ट हुआ। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ट्राइगोनोमेट्री में मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू 22/7, ट्राइगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री। अब इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन,
तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा, कहा फाइंड वैल्यू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। इस चैप्टर का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो ट्राइगोनोमेट्री में बार बार देखिए मैं बोल रहा हूं, ट्राइगोनोमेट्री में जैसे ही पाई आपको नजर आ गया तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3, टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। अब इसको आप कैंसिल कर दिए, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये क्या हुआ 90 डिग्री। अब तीनों का वैल्यू पता है, डायरेक्ट पुट किए, सॉल्व कर दिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल का वैल्यू फाइंड करना रहे, तो एंगल का वैल्यू फाइंड करना रहे तो इसका फर्स्ट स्टेप इक्वलाइज ट्राइगोमेट्रिक रेशियो बोथ साइड। सिर्फ एक लाइन ये याद होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और आपसे कहा कि आप थीटा का वैल्यू फाइंड करो, थीटा का वैल्यू। तो मैं आपको रूल क्या बताया, एंगल का वैल्यू, थीटा मतलब एंगल, एंगल का वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों तरफ का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम करेंगे। तो सेम करेंगे कब करेंगे, कैलकुलेशन जब होता है तो पहले कैलकुलेट किया जाता है, जब कैलकुलेशन बंद हो जाएगा तब दोनों तरफ के ट्राइगोमेट्रिक रेशियो को क्या है, सेम किया जाता है। अब यहाँ कैलकुलेशन किए, साइन स्क्वायर थीटा 1/4, साइन थीटा 1/2। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बंद हो गया, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में अब दोनों तरफ का ट्राइगोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम करेंगे। इधर साइन है, इधर भी साइन करना है, तो 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। लेकिन मैंने यहां डबल स्टार दिया, अगर आप साइन को साइन से कैंसिल कर दीजिएगा एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए यहां ध्यान रखना है कि दोनों तरफ का ट्राइगोमेट्रिक रेशियो सेम हुआ, उसको कैंसिल नहीं करना है। इसलिए कि हायर क्लास में जब आप जाइएगा 11th में 12th में तो उसका रूल पढ़ना है, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये इसका सेकेंड टाइप, इसी टाइप में देखिए क्वेश्चन कैसे आपको चेंज कर देगा, और रूल यही फॉलो आपको करना है, रूल दूसरा फॉलो नहीं करना है। कहेगा फाइंड ए एंड बी इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो अब यहां तो कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं, तो फिर वही रूल, दोनों तरफ का ट्राइगोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम करेंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो अननोन टर्म का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें क्या होना चाहिए, दो ठो लीनियर इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो अब ये 1 क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक इक्वेशन मिल गया।
फिर यहाँ कॉस है, इधर भी कॉस होना चाहिए, तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री, इक्वेशन 2। तो दो लीनियर इक्वेशन मिल गया। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से a और b का वैल्यू क्या है फाइंड कर लेंगे। तो ये सेकेंड चैप्टर हुआ। जो ए एंगल का वैल्यू 0 से 90 दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अब ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यही सबसे टफ होता है। तो आइडेंटिटी में फर्स्ट स्टेप में किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, tan थीटा sin थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, cot थीटा 1 cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा। ये फर्स्ट स्टेप। यहां एनी पावर, इट मीन्स क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं, तो पहले इनिशियल स्टेज आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप सेकेंड स्टेप, तब फाइनल स्टेप। तो इनिशियल स्टेज में फॉर्मूला क्या मैं बोल रहा हूं, साइन, कॉसेक, कॉट, सेक, कॉट, टैन, ये चार नजर आ गया। एनी पावर, कुछ भी पावर रहे तो इसको साइन कॉस में क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। जैसे आपको 1 + 10⁴ थीटा, अब इस फॉर्मूले को मैं क्लियर करा रहा हूं। तो ये 1 से में कोई मतलब नहीं है, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, कोई मतलब नहीं। मुझे 10 नजर आ गया तो इसको तुरंत साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। साइन ⁴ थीटा, कॉस ⁴ थीटा। ये हुआ पहला स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप का आपने यूज कर लिया, अब सेकेंड स्टेप, और यही सेकेंड स्टेप मैं डबल स्टार दिया। इस सेकेंड स्टेप इनिशियल स्टेज में, जैसे ही आप इनिशियल स्टेज को पार कर जाइएगा, उसके बाद तो आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। इस चैप्टर को आप समझ जाइएगा, उसके बाद आप जैसे मन वैसे बनाइए। लेकिन इस इनिशियल स्टेज में यही स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है भाई, तो 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा। तो मैं अपना आपका ट्रिक बता रहा हूं, अपना, कि क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट इसका यूज नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक कैलकुलेशन हो रहा। जब तक कैलकुलेशन हो रहा, जैसे आपका क्वेश्चन में है कि cos² थीटा + sec² थीटा, सपोज ये क्वेश्चन है आपको, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भाई cos² की जगह ये लिख दो। नहीं, ये कब करना है, जब सारा कैलकुलेशन बंद हो जाएगा। अदरवाइज हमें जो प्रूव करना है उसका इस्तेमाल लास्ट स्टेप, बीच में, तो ये ध्यान रखना है कि इसका लेफ्ट टू राइट क्या है, यूज नहीं करना है।
ये हुआ सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, तो यहां पर फिर फिक्स्ड पावर, देखो यहां मैं हिंट लिख दिया, फिक्स्ड पावर। पहला स्टेप में मैंने बोला एनी पावर, लेकिन ये फिक्स्ड पावर, फिक्स्ड पावर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये नहीं आप लिख दी ना कि 1 माइनस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यू थीटा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या लिखा, फिक्स्ड पावर। अब थर्ड स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसमें फिक्स्ड पावर, तो आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बोला, 3 स्टेप का यूज करना है, 3। फर्स्ट स्टेप फेल किया, सेकेंड स्टेप पर आ गया, सेकेंड फेल किया, थर्ड स्टेप पर आ गया। तो क्वेश्चन से आपको जज करना है कि भाई फर्स्ट स्टेप पहले चेक करना है। फर्स्ट स्टेप फेल करेगा तब आपको जाना है सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप फेल करेगा तब जाना है क्या, थर्ड स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप पर क्वेश्चन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये पहला क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप पर क्वेश्चन आपको कैसे जज कर लेना है, चेक कर लेना है, कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूं। सेकेंड, सेके माइनस कॉसे इंटू कॉटे प्लस टेन। राइट में क्या प्रूव्ड है मैं नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, टेन ए प्लस साइन ए बाई टेन ए माइनस साइन ए। ये इतना मैंने क्वेश्चन लिखा। तो ये सारे क्वेश्चन में ये सब देखिए, सब फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट स्टेप का देखिए कि फर्स्ट स्टेप यूज किए, पहले यूज कर लिए। अब मैं ये क्वेश्चन मैं लिख का, अब ये मैं आपको बताता हूं। अब ये 1 प्लस कॉट फर्स्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 1, फिर प्लस, बार बार बोल रहे हैं कांस्टेंट से कोई मतलब आपको नहीं है, कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट से, आपको अपना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पर ध्यान देना है। फिर नजर आ गया मेरे कॉसेक, क्या हुआ 1 बाई साइन, मैं फर्स्ट स्टेप का यूज कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप का यूज कर लिया, अपना कैलकुलेशन करिए। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम साइन थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर, न्यूमरेटर हुआ इनटू डिनोमिनेटर क्या है, पलट गया, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस, अब ये सेम बेस का डिवाइड है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब यहां मैं डबल स्टार दिया, इसलिए
कि स्टूडेंट को आदत रहता है भाई कि भाई ब्रैकेट है, ओपन कर दिया। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब जिसका बार बार मैं बताता हूं इस चीज को, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आप किसी तरह कैलकुलेट कीजिए, लेकिन मैं जनरल स्टूडेंट के लिए ट्रायगोनोमेट्री में डिनोमिनेटर को तब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक न्यूमरेटर में कैलकुलेशन होता रहे। ये मैंने डबल स्टार दिया यहां पर, इस बात को मैं बोला, ये केयर करना है। अब जैसे ही आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किए तो देखिए इसका प्रॉफिट क्या मिला आपको। अब ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। आप ये एलसीएम ले लिए। अब यहां 1 है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करना है, तब तक नहीं करना है जब तक न्यूमरेटर कैलकुलेट होता रहे। अब इसको सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थर्ड स्टेप यूज हो गया। ये क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि आप डिनोमिनेटर को क्या है मल्टीप्लाई, ट्रायगोनोमेट्री में देखो, फिर कंडीशन, ट्रायगोनोमेट्री में नहीं करना है। तो इसका प्रॉफिट आपको यही है कि जल्दी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आइडेंटिटी का ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, टाइप 1, जिसको जनरल क्वेश्चन कहा जाता है, जनरल। अब आइडेंटिटी में कंडीशनल क्वेश्चन, और कंडीशनल क्वेश्चन को ही आपको केयर करना है। अब कंडीशनल क्वेश्चन में कंडीशनल में इफ वन रूट गिवन, यानी कि एलएचएस में एगो रूट नजर आया, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको, सेक ए प्लस टेन, ये है। तो 1 रूट नजर आया तो आप 9th क्लास में पढ़े हो, क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर दिए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइज का रूल होता है डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, अब इज इक्वल टू, अब सॉल्व किए, ऊपर ऊपर सेम बेस का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए पावर ऐड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर यहां कैलकुलेशन में फिर मैं आपको डबल स्टार दिया, तो क्यों दिया, चूंकि स्टूडेंट है, उसकी आदत लगी हुई है, वो तो वही करेगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भाई यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आदत है हमारा, क्योंकि इस पर केयर किया नहीं जाता है, तो आप तुरंत कर दोगे। देखिए यहीं पर ध्यान देना है आपको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज क्यों नहीं करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको कि क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं करेंगे चूंकि हमें जो
राइट में प्रूव करना है उसमें रूट की जरूरत नहीं है। तो रूट हटाने के लिए क्या भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसीलिए यहां पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज नहीं करूंगा। अब तो 1 प्लस, इसको यूं ही छोड़ दिया। अब सेकेंड स्टेप आ गए हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कॉस। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई आप LHS सॉल्व किए, RHS आया नहीं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, फिर RHS को कैलकुलेट करता है। लेकिन वो तब किया जाता है जब मेरा कैलकुलेशन फेल हो जाए। अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ का, फिर यहाँ मैं ट्रिपल स्टार दूंगा। अब इस तरह का कैलकुलेशन का 10th तक आपको आदत नहीं है, तो मैं यहाँ बोलूँगा बाइफरकेट, डिनोमिनेटर का बंटवारा कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, मेरा आ गया। तो आइडेंटिटी का मैंने 2 टाइप, पहला बताया जनरल टाइप, और सेकंड कंडीशनल में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया। अदर कंडीशनल क्वेश्चन नेक्स्ट।